जी, मैंने यस पूछा कि यस। जी, मैंने पूछा कि दिवाली आमतौर पे 2 तरह से मौके देती है। या तो वो मुनाफ़ा कमाने के मौके देती है, बढ़िया मुनाफ़ा हो रहा होता है किसी-किसी दिवाली पे, जब बाज़ार बहुत चढ़ा हुआ रहता है। और कभी-कभी वो आपको पैसे लगाने का बढ़िया मौका देती है। तो क्या इस बार की दिवाली हमें पैसे लगाने का बढ़िया मौका देने वाली है? तो राजीव जी, ये जो दिवाली है ये बीच में है। मुझे लगता है कि ये दिवाली में रीबैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ सेक्टर्स जहाँ पर एक्सेसेस बन चुका है, ग्रोथ अच्छी है लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, वहाँ से पैसा निकालिए। और कुछ सेक्टर्स जहाँ पर ग्रोथ आने वाला है बट वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, वहाँ पर निवेश करिए। सो ये एक बहुत अच्छा एक रीसेट वर्ड बोलो या रीबैलेंसिंग बोलो, ये वो दिवाली है जहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डालिए और उसे रीबैलेंस करिए। जी, तो कहाँ-कहाँ पे कंसर्न्स हैं वो तो आपने बताए। कहाँ-कहाँ पे मौके दिख रहे हैं जहाँ पर अगर रीबैलेंसिंग करनी हो और उसमें वो नया पैसा उधर ले जाना है, तो वो सेगमेंट्स कौन से दिखेंगे आपको? तो मैंने आपको जैसा बता रहा था कि थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स जो स्पेस है वहाँ पर अगर आप देखें, तो एक तो एनबीएफसीज, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो एनबीएफसीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके मोस्टली जो लेंडिंग रेट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेट्स पे होते हैं और उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो एक एनबीएफसीज एक स्पेस है जो मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर कर सकता है इन एनवायरनमेंट में। एक नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स जो है, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता जा रहा है, जिसमें भी एक आप समझिए कैपिटल मार्केट थीम जो है वो भी है। देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इन दैट थीम। तो ये एक स्पेस है जहां पे हमें लगता है कि काफी बेटर ग्रोथ हो सकती है। इंश्योरेंस जैसा एक स्पेस है, वहां पर नॉन लेंडिंग एनबीएफसीज अब अगर आप बात करें तो ये एक स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर जहां पर ग्रोथ अब उभर के आने वाला है अगले साल। हमें लगता है कि जो जैन फेब मार्च जो रहता है क्वार्टर, जो यूएस का Q1 कहलाता है, वहां पर नए साल के बजट्स डिसाइड होते हैं। तो हमें लगता है कि विद द फेड रेट कट एंड द ग्रोथ कमिंग बैक इनटू यूएस इकोनॉमी, स्पेंडिंग बजट्स टेक्नोलॉजी साइड में बढ़ेंगे, जिसके वजह से इंडियन आईटी फर्म्स को बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ केयर स्पेंडिंग कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं बोथ इंडिया में और यूएस में। तो वहां से भी हेल्थ केयर एक स्पेस है जिसे बेनिफिट मिलेगा। एक अगर आप लार्ज कैप सेक्टर्स को छोड़ दें तो हमें लगता है कि कुछ नीश सेक्टर्स हैं जहां पर हाई ग्रोथ विजिबिलिटी है। वाइल जो कंजम्पशन थीम जो हमने बोला कि स्टेपल्स है या जो एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पे थोड़ा बहुत ग्रोथ चैलेंजेस देख रहे हैं, बट देयर आर सम थीम्स जैसे रियल एस्टेट मैंने बताया कि एक सेक्टर है जहां पर अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। वैसा ही और एक थीम है ज्वेलरी, जहां पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिला है। अब जो ये फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ ही और एक सीजन स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन। तो ये हर साल अगर आप देखें तो रिकॉर्ड शादियां होती है इंडिया में, रिकॉर्ड स्पेंडिंग होता है। तो ज्वेलरी एक ऐसा स्पेस है दैट गोज हैंड इन हैंड विथ इंडियन वेडिंग्स। तो वहाँ स्पेंडिंग काफी देखने को मिलने वाला है। हॉस्पिटैलिटी जो है, होटल्स, वहाँ पे स्पेंडिंग होगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक स्पेस है जो मेक इन इंडिया को थीम को लेते हुए इंडिया में काफी फोकस है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया में बने। वो एक स्पेस है जहां हमें लगता है कि काफी वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जी।